सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में? तो कर रहे हैं आज की वीडियो में क्लास 10th चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या है, और फिर सॉल्व भी करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, हमें पता है फोकल लेंथ इसकी माइनस में होती है, तो एफ इज माइनस 20 सेंटीमीटर। देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, प्लेस किया जाए कि इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। वी दे रखा है माइनस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बोला है, तो हमें साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u बताना है और hi बताना है, बता देंगे। मिरर है, हमें फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1 अपॉन में माइनस 20, 1/-30 प्लस 1/u, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया माइनस 1/30, ये हो गया 1/, ये इधर है प्लस 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u। इसे करेंगे सॉल्व, 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल्स टू 1/u। इधर सॉल्व किया मैंने, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 10/600, 0 से 0 कटा, u इज इक्वल्स टू माइनस 60। ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा होना चाहिए, सिंपल, मैंने सॉल्व करते गया हूं बस। अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने कि hi अपॉन में ho इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। hi निकालना है, ho 4 है, माइनस v की वैल्यू माइनस 30, u की वैल्यू माइनस 60 है, माइनस से माइनस कट गया, ये इधर आ जाएगा। hi इज इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ये गया कट, ये आ गया 2, ये गया कट 2। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है, सिंपल है, बस फॉर्मूलाज में पुट करते जाना, होते जाएगा होते जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉनकेव मिरर जिसका फोकस इज प्लेस्ड एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, उसके आगे 15 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ दे रखा है 10, कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है, हमें v बताना है, सारी चीजें बतानी, हाइट ऑफ इमेज वगैरह बतानी है, तो फिर वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो माइनस 1/10 माइनस 1/, ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u कितना है माइनस 15, ये प्लस माइनस माइनस इधर आ गया प्लस, तो माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, ये इधर आ गया प्लस 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। इसे सॉल्व करेंगे 150, 10 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/v। इधर सॉल्व करेंगे 1/v वुड बी इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन में 150, 5 3 v इज इक्वल्स टू माइनस 30। v की वैल्यू आ गई, hi निकालना है, hi अपॉन में ho इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। hi निकालना है, ho 4 है, माइनस v की वैल्यू माइनस 30, u दे रखा है माइनस 15, माइनस से माइनस कटा, ये इससे कटा, माइनस 2, ये इधर hi इज इक्वल्स टू माइनस 8। सिंपल है, फॉर्मूलाज में रखो, आंसर है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड फॉर हेडलाइट्स एंड रियर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल, गिव रीजंस। देखो, हेडलाइट्स के लिए यूज करते हैं हम किसका? कॉनकेव मिरर का। क्यों? क्योंकि हमें एक पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट चाहिए जो पैरेलल जा सके, जो एकदम पैरेलल जा सके, और ये हमें कॉनकेव में मिलता है। दूसरा, हमें रेयर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स चाहिए, क्योंकि छोटी इमेज देखनी है और वाइडर व्यू देख, छोटी इमेज वाइडर व्यू, जो कॉन्वेक्स में पॉसिबल है तो वो यूज करते। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है द रेफ्रेक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। अच्छा, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रहा है। ग्लास का है 3/2 और वाटर का है 4/3।
इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी एन जी इज इक्वल्स टू सी बाय वी, ये बताया हुआ है मैंने, एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ग्लास है तो ग्लास ले लिया। अब एन जी की वैल्यू दे रखी है 3/2, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वी की वैल्यू दे रखी है, वी जी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, ये इधर आ जाएगा 3 × 2 × 10⁸ अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू सी, ये इससे कटा, सी की वैल्यू आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या निकाला, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, निकाल देंगे एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी डब्ल्यू, ये निकालना, ये इधर ले आओ, या सीधा वैल्यू रखो पहले 4/3, सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, वी डब्ल्यू ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3 3 9 × 10⁸ अपॉन में 4, तो 4 2 8 बचा 1 0, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, सारा फॉर्मूलाज का खेल है, सब बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, रहने से बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकली क्या होता है, यानी P इज इक्वल्स टू 1/f। SI यूनिट क्या होती है? डाइऑप्टर। क्या होती है? डाइऑप्टर। एक स्टूडेंट यूज करता है लेंस जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कितना? 40, और दूसरे का -20, तो क्या कह सकते हो नेचर के बारे में? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा है? यानी कन्वर्जिंग है, और अगर माइनस में है तो कॉनकेव है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। ये याद रखना बस, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों की पावर आप निकाल सकते हो। जैसे पहले वाले की पावर निकालो कॉन्वेक्स के लिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर f हमारा मीटर में, और अगर f हमारा मीटर में नहीं है तो 100/f, तो ये वाला लगा दो, P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में f कितना है? 40, 0 से 0 कटा 2, 4 2 8 बचा 2, फिर ठीक है 2.25 डाइऑप्टर। क्लियर है? ऐसे दूसरे के लिए, कॉनकेव के लिए निकाल सकते हो आप, P इज इक्वल्स टू 100/f, 100 अपॉन में -20, 0 से 0 कटा, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 5 डाइऑप्टर माइनस का। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, कर ही लोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4 centimeter tall object is placed at a perpendicular on the principal axis of convex lens। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u दे रखा है, वो हमेशा माइनस में होता है। पोजीशन, साइज वगैरह सारी चीजें बतानी है, बता देंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 अपॉन में u इज -16, ये इधर प्लस हो जाएगा। 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/16, ये इधर आ जाएगा 1/24 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इधर सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इधर सॉल्व करो, कितना आएगा? -8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 1/v। v इज इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है? अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ पता है, यानी hi इज इक्वल्स टू ho अपॉन में प्लस v/u, क्योंकि ये लेंस है, तो hi निकालना है। ho की वैल्यू 4 है, v दे रखा है मुझे -48, u दे रखा है -16, ये आ गया 3, hi की वैल्यू आ गई 12। दिक्कत, सारी चीजें फाइंड कर दी हमने, आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट बोल रहा है ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम, एक हाथ दिखाने वाले के पास गया और पामिस्ट ने एक स्पेशल लेंस यूज किया इस पर्पस के लिए। कौन सा लेंस होगा यार, ज्यादा बड़ा बड़ा देखना है तो सिंपल सी बात है कौन सा लेंस यूज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेगा, ठीक है। और हमें सीधा दिखना चाहिए, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, मैग्नीफाइड दिखना चाहिए, तो कहाँ रखेगा, तो कॉन्वेक्स में रियल और मैग्नीफाइड चीजें कहाँ दिखती है, या तो फोकस या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो, इन दोनों के बीच में कहीं पर रख दो, आपको साफ साफ दिखेगा। अब बोल रहा फोकल लेंथ दे रखा है लेंस का 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो +10 होगा। द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पावर, यानी यू दे रखा है -5 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला से पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज बता दो, यानी 1/f = 1/v - 1/u, 1/10 = 1/v -5, ये प्लस हो जाएगा, 1/10 = 1/v + 1/5, ये इधर रखे -1/10 - 1/5 = 1/v, ये इधर हो जाएगा 5 - 10 / 50 = 1/v, -5 / 50 = 1/v, ये जाएगा v = -10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, साइज ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है कितना बड़ा आया, तो मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, m = v/u, v दे रखा है बेटा -10 और u दे रखा है -5, माइनस से माइनस कटा यानी 2, यानी दोगुनी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का तो इमेज आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऐसे दुगना आएगा, ट्वाइस। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। सारा गेम ही इसमें फॉर्मूलाज का भाई। बोल रहा स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, जैसे एक मिरर है पॉलिश कर रखा है, इधर एक लाइट आई, जो लाइट आई इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। जो गई उसे क्या कहते हैं, जो गई उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। अब लॉ क्या कहता है, पहली चीज कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे है, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। और सेकंड क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, मतलब क्या, नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था हमारा, इसे बना के आना, पूरा करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, u दे रखा है 30 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 15 सेंटीमीटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने इमेज के, मिरर है तो याद रखना 1/f = 1/v + 1/u, ये हो गया 1/15 = 1/v प्लस 1/में -30, तो 1/15 = 1/v प्लस माइनस -1/30, इसको इधर लाते हैं तो 1/15 + 1/30 = 1/v, सॉल्व करो 30 + 15 में 450 = 1/v, 45 में 450 = 1/v, ये गया कट, v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ऐसे ही मैग्निफिकेशन निकाल दूंगा मैं, m = v/u, तो v कितना है, अच्छा मिरर है ना, तो -v/u, -10 u दे रखा है, -30, यानी 1/3 रहेगी इमेज, छोटी हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले कुछ चीजें राइट साइड में बन रही है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सबसे चीज वर्चुअल बनेगी, एक इरेक्ट बनेगी, 2 डिमिनिश्ड बनेगी, 3 क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, कितनी दूर बनेगी ये बता दी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्लियर है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको बार बार रिपीट करना और क्वेश्चन करना, कुछ डाउट हो खड़खड़ा दो। दोबारा मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब ब खैर।